द विजन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेज़बान ज़फ़र इकबाल। जैसा कि हम आपके रूबरू होते हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2024 के हवाले से, जम्मू कश्मीर की पार्लियामेंट्री सीट्स पे कितना वोट शेयर है, डाटा के साथ हाजिर होते हैं। अनंतनाग राजौरी सीट का डाटा भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। और आज हम डिस्कस करेंगे आपसे अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां में डीडीसी इलेक्शन 2020 में किस पार्टी में कितने वोट लिए और किसका कहाँ पे, एक जनरल सा डाटा आपसे वो शेयर करेंगे। दूसरा, अनंतनाग राजौरी सीट के हवाले से आपको बताते चलें कि यहाँ जो इलेक्शन दोपक्षीय दिखता हुआ नज़र आ रहा था कि यहाँ मुकाबला सिर्फ दो पार्टियों के दरमियान है, वहीं कहीं ना कहीं संकेत त्रिकोणीय होने के नज़र आने लग गए हैं, क्योंकि अपनी पार्टी भी बड़े दमखम से ताल ठोक रही है। अपनी पार्टी के कैंडिडेट ज़फ़र मन्हास, वो भी इस सीट पे बड़े दमखम से सामने आए हैं। और आज हम जो डाटा आपसे शेयर करेंगे उसमें ये चीज़ भी शेयर करते हैं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का वोट बैंक कितना कश्मीर में है, कितना राजौरी और पुंछ में है। इस हवाले से सबसे पहले आपसे हम जो अनंतनाग में 2020 में जो इलेक्शन हुए डीडीसी के, उसके हवाले से आपको बताते हैं कि कुल डीडीसी की कितने 14 सीट्स हैं। अनंतनाग में कुल 14 डीडीसी मेंबर्स हैं और इनके एक चेयरमैन। ये किस पार्टी की कितनी सीट्स हैं, तो अनंतनाग जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन हैं यूसुफ गोरसी, वो एनसी के हैं। और वहीं वाइस चेयरमैन है जावेद एमन, ये पीडीपी से है। सिलसिलेवार आपको बताते हैं कि इन 14 सीटों में किस पार्टी ने कितनी सीट्स ली हैं और कितने वोट लिए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अच्छा बल की। तो अच्छा बल में समीना हसैन एनसी की हैं, 2618 वोट लिए। वहीं शगुफ्ता अख्तर कांग्रेस की हैं, 1522 वोट लिए थे उन्होंने। अच्छा बल की बात करते हैं अनंतनाग की। अनंतनाग में जावेद एमन शाइन पीडीपी के हैं, 1599 वोट लिए। वहीं इमरान अमीन शाह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, 965 वोट लिए। बीच बिहाड़ा से बात करें, बीच बिहाड़ा में तसद्दुक हुसैन भट्ट पीडीपी के 2101 वोट। वहीं तारक अहमद शाह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 768 वोट लिए। भरंग से मुनीरा अख्तर एनसी की थी, 3814 वोट लिए। वहीं उर्फी जान कांग्रेस की हैं, 2613 वोट लिए उन्होंने। नंबर 4 पे आ जाती है दक्षिणपुरा, सॉरी नंबर 5 पे दक्षिणीपुरा। दक्षिणीपुरा में नसीर अहमद मीर एनसी के हैं, 2425 वोट लिए। वहीं बशीर अहमद खान अपनी पार्टी के, यहाँ अपनी पार्टी का वोट बैंक भी स्टार्ट हो जाता है। अपनी पार्टी के बशीर अहमद खान 2070 वोट लिए इन्होंने। हिलर में अख्तर हुसैन इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2242 वोट। वहीं फारूक अहमद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, 1126 वोट लिए हैं। खोवेरीपुरा में माइसरा एनसी की थी, 144 वोट लिए। वहीं रूबी जान अपनी पार्टी के 1969 वोट्स लिए। नंबर 8 पे हैं लारनू में खालिदा बीबी पीडीपी की 4580 वोट्स और साजिदा बेगम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स 4573 वोट लिए। बड़ा यहाँ पे क्लोज कंटेस्ट हुआ है और सिर्फ 7 वोट्स की वजह से यहाँ पीडीपी ने सीट निकाली। बड़ा क्लोज कंटेस्ट, इंडिपेंडेंट साजिदा बेगम। वहीं पहलगाम में मोहम्मद यूसुफ एनसी के हैं,
56 वोट लिए और गुल मोहम्मद कोहली अपनी अपनी पार्टी के 1861 वोट लिए। नंबर 10 पे संगम मोहम्मद सलीम परा एनसी के 2172 वोट और अनीसुल इस्लाम अपनी पार्टी यहाँ पे 1417 वोट लिए। वहीं बात करते हैं नंबर 11 पे शाहबाद कंस्टिट्यूंसी में शब्बीर अहमद डार कांग्रेस के 1476 वोट लिए। वहीं बशीर अहमद वानी पीडीपी के 1280 वोट। शांगस से सबत गुलजार कांग्रेस के 5506 वोट और सलमा लतीफ़ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 3934 वोट लिए इन्होंने। वेरीनाग पीर शहबाज अहमद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 4734 वोट और नसीर अहमद मीर 4095 वोट लिए। नंबर 14 पे है वसू में बिलाल अहमद डार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 1779 और मुदस्सर ऋषि जम्मू कश्मीर जो शाह फैसल की पार्टी जेके पीएम उन्होंने यहाँ पे 1744 वोट लिए। तो इस तरह अनंतनाग की 14 कंस्टिट्यूंसीज में कुल अनंतनाग की 14 कंस्टिट्यूंसीज थे। इसमें चेयरमैन एनसी के हैं यूसुफ कुरसी और जावेद अहमद पीडीपी के यहाँ पे वाइस चेयरमैन रहे। वहीं अब बात करते हैं शोपियाँ की। तो शोपियाँ की जो कंस्टिट्यूंसी हैं वो 7 कंस्टिट्यूंसी इसमें आती हैं अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट के अंदर। शोपियाँ में जैनपुरा बिल्किस जान इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 146 वोट लिए और वहीं गुल इकबाल ये भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है 135 वोट लिए। जैनपुरा 2 एजाज अहमद मीर पीडीपी के हैं 932 वोट। बशीर अहमद मल्ला इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 295 वोट। चित्रागाम नगीना अख्तर कांग्रेस की हैं 346 वोट और गुलशन बानो एनसी की 190 वोट। वहीं इमाम साहिब यासीना जान एनसी की 193 वोट और गुल इकबाल ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे 65 वोट लिए। वहीं इमाम साहिब 2 मुजफ्फर अहमद लोन पीडीपी के 443 वोट और रियाज अहमद इंडियन नेशनल कांग्रेस के 143 वोट। हरमैन 1 मोहम्मद मकबूल चौपान इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 325 वोट लिए और मोहसिन कयूम पीडीपी के 112 वोट लिए। वहीं हरमैन 2 अब्दुल रशीद लोन पीडीपी के 182 वोट और वसीम राजपुरा बीजेपी के थे 122 वोट लिए। बीजेपी का एक कैंडिडेट मात्र जो रनर अप में रहा इस कंस्टिट्यूंसी में वो वसीम अहमद राजपुरे बीजेपी के 122 वोट लिए। तो इस तरह शोपियाँ की इन 7 कंस्टिट्यूंसीज में पीडीपी के पास 3 सीट्स और 2 इंडिपेंडेंट के पास और 1 इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास, 1 एनसी के पास। तो यहाँ पे बिल्किस बानू जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो यहाँ पे चेयरमैन है और इरफान मनास अपनी पार्टी के यहाँ पे वाइस चेयरमैन थे। अब बात करते हैं कुलगाम, क्योंकि कुलगाम की तीनों सीटें, तीनों असेंबली कंस्टिट्यूंसीज जो हैं वो इसी के अंडर आती हैं अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट में। तो सबसे पहले बेहबाग में रूबी जान सीपीआईएम, क्योंकि कुलगाम में सीपीआईएम का दबदबा है और सीपीआईएम की यहाँ पे अच्छी खासी वोट बैंक भी है। सीपीआईएम के रूबी जान 1443 वोट, अफरोज़ा बानो एनसी की 790 वोट। वहीं देवसर ए में इश्तियाक अहमद एनसी के 2170 वोट। रियाज अहमद डार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं 1467 वोट। वहीं देवसर बी में रियाज अहमद भट्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस
1081 वोट, और निसार अहमद हजाम 571 वोट पीडीपी के। डीएचपुरा शाजिया जान एनसी की 3750 वोट, हाजिरा अपनी पार्टी 1658 वोट। नंबर 5 पे डी के मर्ग पीडीपी के खाते में गई है 2708 वोट, गुलजार अहमद डार, और वहीं हमीदुल्ला एनसी के यहाँ पे 2613 वोट लिए। नंबर 6 पे है फ्रेसल में अनायतुल्ला राथर जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट थे 1533 वोट लिए। वहीं बशीर अहमद ने एनसी के कैंडिडेट थे 828 वोट लिए। कुलगाम ए सीपीआईएम, वहाँ पे सीपीआईएम ने ये सीट ली। कुलगाम ए में 519 वोट अख्तर यहाँ पे जो वो कैंडिडेट हैं यहाँ पे विनिंग हुई। और वहीं गुलशना परवीन जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थी 51 वोट लिए। ये है कुलगाम ए के। नंबर 8 पे है कुलगाम बी, ये गुलाम मोहिउद्दीन सीपीआईएम के 1032 वोट, और मुश्ताक अहमद गनई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 369 वोट। वहीं नंबर 9 पे कुंड में शेख गुलजार अहमद पीडीपी के 2681 वोट लिए। वहीं मोहम्मद अमीन मंटू इंडियन नेशनल कांग्रेस 270 वोट। नंबर 10 पे मनसगाम में जमीला अख्तर एनसी की 2952 और शाहीन अख्तर इंडिपेंडेंट 1196 वोट लिए। नंबर 11 पे पहलू मोहम्मद इब्राहिम मीर एनसी के 4231 वोट। वहीं मोहम्मद अशरफ नाइक अपनी पार्टी के 939 वोट लिए। नंबर 12 पॉम्बे, नंबर 12 जो कंस्टिट्यूंसी है पॉम्बे, मिस्टर अफसल परे सीपीआई 1410 वोट, मोहम्मद अमीन डार पीडीपी 949 वोट। और क्योमा ए में है रोमी जान एनसी के 683 वोट, और रजिया रशीद पीडीपी के 225 वोट। क्योमा बी में मोहम्मद अब्बास राथर सीपीआई के 2013 वोट। वहीं गुलाम जिलानी राथर 345 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो इन 14 जो कंस्टिट्यूंसीज हैं कुलगाम की, इन 14 कंस्टिट्यूंसीज में ये डाटा था आपके सामने, हमने शेयर किया कि किस पार्टी का कहाँ पे विजय हासिल हुए। यहाँ अपनी पार्टी का भी अच्छा खासा वोट बैंक है। उसके बाद सीपीआईएम का वोट बैंक अच्छा खासा है बनिस्बत पीडीपी, एनसी और कांग्रेस के। मोहम्मद अफसल परे सीपीआई के यहाँ पे चेयरमैन थे, और शाजिया जान एनसी की यहाँ पे वाइस चेयरमैन है। तो इन कुल जो 11 कंस्टिट्यूंसीज हैं, इन 11 कंस्टिट्यूंसीज की टोटल 35 ये डीडीसी कंस्टिट्यूंसीज हैं। इन 35 डीडीसी कंस्टिट्यूंसीज में पीडीपी के पास सिर्फ 3 हैं और एक पे वो रनर अप रहे। वहीं एनसी के पास नहीं, अनंतनाग की कुल जो 14 कंस्टिट्यूंसीज हैं उनमें से पीडीपी के पास हैं 3, एनसी के पास 6, कांग्रेस के पास 3, इंडिपेंडेंट 2 हैं। अपनी पार्टी यहाँ पे खाता नहीं खोल पाई, जेकेपीएम भी यहाँ पे खाता नहीं खोल पाई, और सीपीआईएम भी खाता नहीं खोल पाई है। तो यहाँ पे चेयरमैन जो है वो अनंतनाग में एनसी के चेयरमैन हैं यूसुफ गोरसी। वहीं कुलगाम की कुल 7 सीट में से 2 पीडीपी के खाते में और 5 एनसी के खाते में। वहीं शोपियां की कुलगाम की कुल 14 सीट में से 2 पीडीपी के, एनसी के पास 5,
कांग्रेस के पास 2 और CPIM के पास 5 सीटें हैं 14 में से। वहीं शोपियाँ की कुल 7 सीटें, 7 में से 3 PDP के पास, 1 NC के पास, 1 कांग्रेस के पास और 2 इंडिपेंडेंट हैं। तो ये डाटा था कुलगाम, अनंतनाग और शोपियाँ के DDC इलेक्शन 2020 का। मौजूदा सूरत हाल ये है कि जहाँ पे ये इलेक्शन दोपक्षीय होने जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे तरकुनियाँ होने के चांसेस, क्योंकि JK अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जिसके बानी अल्ताफ़ बुखारी हैं, और ज़फ़र मनास वो भी इसके वन ऑफ द फाउंडर मेंबर हैं, और वो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी से। वहीं उनका JK अपनी पार्टी के रजौरी में भी कमर चौधरी हैं, जुल्फ़कार चौधरी हैं, मैंडर से रकीक अहमद खान, और ऐसा सुरन कोट्स में भी उनका वर्चस्व, और पुंछ में भी अपनी पार्टी की अपनी वोट बैंक है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या ये अपनी पार्टी इतना अपने वोट टर्नआउट बना सकती है कि वो जीत की रेस में आ सके, या PDP और NC उसे रेस से बाहर करने वाली हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि BJP के कैंडिडेट ना अनाउंस करने से यहाँ NC और PDP की मुश्किलें बढ़ी हैं। लेकिन वहीं ये BJP का अपना वोट बैंक, जो BJP का अपना वोट बैंक है या पहाड़ी वोट है जो कमिटेड था टुवर्ड्स BJP, अब देखना ये है कि वो कहाँ जाता है। वो वोट जो कि अब एक सिंपल भाषा में ये कहेंगे, जो अपने कायद को ढूंढ रहे हैं या जो अपने लीडर को ढूंढ रहे हैं, वो किस लीडर को अपना लीडर मानेंगे, वो किस ओर जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है रजौरी और पुंछ के इन 2 ज़िला के। ये जो 7 असेंबली कंस्टिट्यूंसीज हैं, इनमें तकरीबन 7 लाख प्लस वोट है, और ये वोट किसी भी पार्टी को किसी भी ओर लेके जा सकता है। क्योंकि कश्मीर में 11 लाख वोट है भले, लेकिन वोटिंग परसेंटेज वहाँ पे आज से पहले कम रही है। अगर इस बार वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है तो वहाँ से भी दमखम के साथ किसी पार्टी को आगे जो पार्टी वहाँ से आगे निकलेगी, क्या NC, क्या PDP, या अपनी पार्टी अपने वर्चस्व वहाँ से बनाने में कामयाब रहेंगे। तो पुंछ और रजौरी वो लीडिंग एज उनको दे सकते हैं, वो विक्ट्री मार्जिन उनको दे सकते हैं, लेकिन इन पार्टियों को मेहनत उन 11 लाख वोटर्स पे भी करनी पड़ेगी, जितना कि इन 7 लाख वोटर्स पे इनकी ज़्यादा नज़र है। देखने वाली बात यह है कि इन तीनों ही पार्टियों में जो हुड़ मची है पुंछ रजौरी से वोट बटोरने की, क्या वो अपने वर्चस्व अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां में भी कायम रख पाएंगे? क्या वहाँ से भी उनके वोट बैंक, वो अपना वोट बैंक इंक्रीज़ करने में कामयाब रहेंगे? इस उम्मीद के साथ कि आने वाले वीडियो में आप लोगों से फिर किसी दूसरे टॉपिक पे ज़रूर हम बात करेंगे। अगली वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कि भाई किस पार्टी, जो मुख्य 3 पार्टियां हैं, इन 3 पार्टियों का भी विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि जो ज़मीनी हकीकत क्या है। लिहाजा आप अपना ख्याल रखें, हमको इजाज़त दें, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।